मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने बताया कि 19 दिन से लगातार लोगों के बीच में जल भराव की समस्याओं का हल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एलजी और भारतीय जनता पार्टी काम हमें नहीं करने दे रहे हैं, मगर फिर भी हम लड़कर डट कर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक समस्या और बताई कि जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी पावर एलजी को दी गई है। कर्मचारियों में से डर भी खत्म हो गया है। विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने यह भी बताया कि पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला फंड भी क्षेत्र में नहीं लगाया गया। उनका कहना था कि आरटीआई लगाकर पता करे कि सांसद ने कितने काम कर रहे हैं और यहाँ के निगम पार्षद ने कितने काम किए हैं और क्या कुछ कहा हमारे चैनल के माध्यम से देखे खबर में। ये क्या प्रॉब्लम है कि जो लोग देखिए, डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार हर चीज़ का डिसीजन लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र की सरकार चुनी हुई राज्य सरकारों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ ने कहा कि चुनी हुई सरकार को अधिकारों का ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का, अधिकारियों को लगाने का, उनसे काम कराने का, लेकिन उसको किस तरीके से बेशर्मी से बीजेपी ने उसको बदला केंद्र की सरकार ने और ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस को जब हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने उसको बिल पास कर दिया और दिल्ली का कानून जो है बदल दिया कि यहाँ पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार जो है अधिकारियों के पास, सिर्फ एलजी के पास होगा। आप देखिए कि लोगों में डर ख़त्म हो गया, जवाबदेही जनता के प्रति ख़त्म हो गई। जनता के प्रति जवाब तो सरकार को देना है, अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है, एलजी की कोई जवाबदेही नहीं है। पूरे दिल्ली में जल भरा हुआ, अगर हम उस पर कहते हैं कि इस अधिकारी ने काम नहीं किया, इसको सस्पेंड करो, तो वो दिल्ली सरकार के पास अधिकार नहीं है। जितने नाकारे लोग हैं, जितने काम नहीं करने वाले लोग हैं, उनको लगाया गया है कि दिल्ली के काम रोको। अब दिल्ली के लोगों को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल काम रोकना चाहती है दिल्ली के लोगों का, लेकिन हम लोगों ने भी तय कर रखा है कि आप चाहे जितना सताओ, 4 गुना ज़्यादा मेहनत करके हमने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो सरकार कम अधिकार होने के बाद भी सबसे अच्छा काम कर सकती है। अभी डाटा आया है, भारत सरकार का सर्वे आया है, हर डाटा में दिल्ली की सरकार की बढ़ाई की गई है। भारत सरकार के उस डाटा में पहला स्टेट है जो सरप्लस चल रहा है, दिल्ली स्टेट। कोई डेप्थ नहीं है इसके ऊपर, जहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री मिल रही है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है। ये बात उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब जल बोर्ड को पैसे नहीं दे रहे हैं। पिछले 1 साल हो गए जल बोर्ड में 1 रुपये नहीं है, कहीं भी सीवर नहीं बदल पा रहे, पानी की लाइन नहीं बदल पा रहे। ये एलजी साहब अपने वित्त सचिव के माध्यम से करा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े रोड हैं, उन रोडों पे सरफेसिंग के लिए बहुत लंबे समय से वो टेंडर लगे हुए हैं कि रिक्वेस्ट कि उसके लिए बजट दिया जाए। वो बजट को रोकने का काम कर रहे हैं, रोडें ख़राब हो रही हैं। आज ये जो सफाई नहीं हुई नालों की, हमारे मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी ने, आतिशी जी ने लिख के दिया कि सीवरों की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अब एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो क्यों नहीं सस्पेंड करते उनको? जो नेग्लिजेंट लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं नहीं काम कर रहा हूँ तो मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एलजी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, एलजी के बारे में जनता देख रही है, छोड़ेगी नहीं इनको। क्या कमाल कर रखा है, दिल्ली के लोगों को बिल्कुल परेशान कर रखा है इन लोगों ने। हम लोगों ने भी तय कर रखा है, पिछला 19वां दिन आज, अभी से लेकर के 7-8 बजे तक हम लोग खड़े रहेंगे, जाकर के एक गाड़ियों के साथ सीवर के, पीडब्ल्यूडी के, कहीं अगर सुपर सकर लगा है, एमसीडी के सुपर सकर को बुला करके और एरिया को साफ़ कराना, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। एलजी साहब आपकी तानाशाही के आगे, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, लोगों का काम करेंगे, काम रुकने नहीं देंगे। लेकिन काम रोकने की कोशिश करते हो तो भगवान उसका मालिक है, आप लोगों को भगवान कीड़े पड़ेंगे, आप लोगों को जरूर कहता हूँ। कल भी हमने देखा एक समस्या थी जो आप जहाँ पे आप खड़े रहे पूरा
जहाँ सीवर की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए कहीं प्रॉब्लम। मैं 19वां दिन है लगातार, मैं बताना चाहता हूँ, पूरा का पूरा लालबाग के सामने पूरा नाला भरा हुआ है। वो जा कर के खड़े होकर 8 घंटे साफ कराने का काम किए, खड़े रहे सब लोग। पूरा रूपनगर में से एक सीवर साफ कराने का काम किया 8 घंटा खड़ा होकर के। एक दिन हम लोग गुप्ता कॉलोनी और प्रियदर्शनी विहार रहे पूरा। कल ईश्वर कॉलोनी और न्यू गुप्ता कॉलोनी में पूरा हुआ है और भामाशाह रोड पर पूरी सफाई हुई है। आज भी पंबारी रोड पर माल्टन फर्स्ट पर हनुमान मंदिर पर जो है जेसीबी लगी हुई है, सफाई के लिए सब लोग लगे हुए हैं। आज मतलब बता रहा हूँ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के लोगों से बदला क्यों ले रहे हो, आप भी काम करो, हमें भी काम करने दो। जो ज़्यादा काम करेगा उसको जनता चुन लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि ना हम काम करेंगे और ना हम काम करने देंगे। इनके सांसद हैं, बीजेपी के इस विधानसभा में 3 पार्षद हैं और 1 सांसद है। आप ये बुक RTI लगाइए, पता करिए कि किसी ने क्या आपकी लोकेलिटी में कोई सड़क बनाई, कोई पार्क बनाया, क्या कोई पानी की लाइन डाली, क्या सीवर की लाइन डाली, क्या कोई पटरी बनाई। खाली आपके बीच में घूमने का काम करेंगे ये लोग। पिछले बार 25 करोड़ रुपया डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मिला, उसमें से 23 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया जनता के हित में, लैप्स हो गया वो। आप सोचिए, ये हाल है उनके प्रतिनिधियों का, ऐसे काम करते हैं। और जितनी सड़कें हैं, जितनी सब कुछ हम लोग बना रहे हैं, चाहे नगर निगम की सड़कें भी हों, चाहे वो दिल्ली सरकार की सड़कें हों, तो मेरा निवेदन है जनता से, आइए हम सब मिल करके थोड़ी थोड़ी लोकेलिटी में आप लोग मुझे बताइए, चाहे दिन रात काम करना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, खाना खाने के बाद पर डे हम लोग निकलते हैं। आपको ये दिखाता हूँ कि कल भी 10 बजे निकले हैं हम लोग और ये देखिए, ये 11 बजे का 11 PM 32 PM ये गड्ढा था, उसको देखा गया, इसमें डंडा लगाया गया रात में ताकि कोई गिरे ना, उसका फ़ोटो ले गया। ये 11-14, 11-15 और आपको दिखाता हूँ, रात में ही हमने जा कर के, बैठते नहीं हैं, ये रात में जा कर के वहाँ, ये देखिए पानी बह रहा था माल्टन 2 में। 12 बजे रात को उसको बुला करके 11-15 और आपको दिखाता हूँ, रात में ही हमने जा कर के, बैठते नहीं हैं, ये रात में जा कर के वहाँ, ये देखिए पानी बह रहा था माल्टन 2 में। 12 बजे रात को उसको बुला करके ठीक कराएं। 10:55 की एक फ़ोटो है। दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली का विकास हो, वो विनाश चाहते हैं और इसलिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये जितना सताएंगे उससे ज़्यादा हम काम करके दिखाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर आपके लिए इच्छा शक्ति है, काम जरूर करेंगे और काम किया भी है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिदिन।